So hello everyone, welcome back to my channel once again. आप सबका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि CUET आने वाला है और मेरा है 18 और 22 को। सब कुछ मतलब तो डेट भी पता चल गई है और पता भी चल गया कि कहाँ, एक सेंटर नहीं पता चला है अभी, बस एग्ज़ाम है ये पता चल गया है। और मैंने पता नहीं क्यों ही वो CUET का फॉर्म भर दिया, क्योंकि ना मेरी कोई प्रिपरेशंस है और ना ही मैंने कुछ पढ़ा है। इवन आई एम नॉट इवन किडिंग कि मुझे सिलेबस भी नहीं पता है कि क्या सिलेबस है CUET का। मैंने तैयारी अभी तक शुरू नहीं करी, बट मतलब मेरी नोटबुक्स वगैरह सब अभी भी वैसी की वैसी, सब वैसे ही पड़ा है। ना मैंने GT की तैयारी करी है, ना मैंने किसी भी स्पेसिफिकली जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी करी है, कुछ भी नहीं करा हुआ है। और मैं इस चीज़ का फ्लेक्स नहीं कर रही हूँ, मतलब इसे कुछ उसकी तरह नहीं बता रही हूँ कि हाँ मैंने तो नहीं पढ़ा है, वो तो बहुत बढ़िया। नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, जब यहाँ पे शर्म आ रही है कि मैंने नहीं पढ़ा है कुछ भी। और मतलब रिजल्ट आने, मैंने हर चीज़ को मैंने रिजल्ट के बाद वाले टाइम पे रखा हुआ था कि पहले रिजल्ट आ जाए इसके बाद ही करूँगी, इसके बाद करूँगी। अगर आप लोगों ने मेरी वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने एक बुक परचेज़ करी थी, गोदान करके। तो वो बुक भी मैंने अभी तक पूरी नहीं पढ़ी है। उससे पता नहीं मैं कोई मतलब 20 पेजेस पढ़े होंगे मैंने उसके अभी तक। और कुछ स्टोरी में भी मैं ऐसे घुसी नहीं हूँ अंदर, पता नहीं क्या हुआ है वहाँ। और आजकल मैंने वैसे एक नई बुक स्टार्ट करी है पढ़नी। मैंने वैसे इसको शॉर्ट्स में भी डाला था। मैं पढ़ रही हूँ ये वाली बुक, विच इज़ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एंड फ्रैंक। ये हमें पता ही है, हमारी क्लास टेंथ के इंग्लिश में थी शायद। इसके बारे में, इस बुक के बारे में एक चैप्टर था हमारा। तो ये बुक फ़िलहाल मैं पढ़ रही हूँ। मैंने ज़्यादा तो पढ़ी नहीं है, मतलब आधे से थोड़ी कम पढ़ी हुई है ये बुक। और ये मैंने कल ही पढ़नी शुरू करी थी। और मतलब जैसे मैं बुक्स को ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, और ये मैंने परचेज़ नहीं करी है, मुझे मेरी दीदी ने दी है। उनके पास एक्चुअली बहुत सारी बुक्स का वो है, शायद उनके पास बहुत सारी बुक्स है, तो उन्होंने मुझे कुछ बुक्स दी है। मेरे पास और भी बहुत सारी बुक्स हैं इसके अलावा, तो मैं उन्हें पढ़ूँगी। तो मतलब मेरे पास बाकी सारी की सारी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं। यही है एक जो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। आई डोंट नो कि ये नॉवेल है क्या है, बट ये थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग है। बस बाकी सब सेल्फ हेल्प बुक्स हैं मेरे पास। और एक नागाज़ वाली भी है मेरे पास बुक, जो मतलब वो मेरी नहीं है, मुझे मेरी दीदी ने दी है, बट अब शायद मेरी हो गई है वो। तो वो बुक भी इंटरेस्टिंग है, ऐसे मेरी ऐसे दोस्त वोस्त बोल रहे थे, बट मैंने उसे पढ़ा नहीं। वो मैंने अपनी एक दोस्त को दे दिया उसे पढ़ने के लिए, उसने माँगी तो मैंने दे दी, क्योंकि मैं पढ़ नहीं रही थी। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स अभी पड़ी हुई हैं पढ़ने के लिए, तो जब मैं उन्हें पढ़ लूँगी तो मैं उससे वापस ले लूँगी। और ये पता नहीं मैंने क्यों ही पढ़ा। तो हाँ, तो मैं बोल रही थी कि मुझे बुक्स ऐसे पढ़ने से ज़्यादा ना बुक्स मुझे ऐसे रखने का शौक है, कि बुक्स अच्छी लगती हैं ऐसे साथ में। और मैंने लिटरली आज तक अपने जीवन में स्कूल की बुक्स के अलावा बस एक बुक खरीदी थी, जो वो गोदान थी, जो रखी हुई है, अभी भी मैंने पढ़ी नहीं है। मुझे वो भी पढ़नी है। अब मुझे इंटरेस्ट आ रहा है ये पढ़ने के बाद। मुझे उस बुक के बारे में भी दिमाग में आ रहा है कि मैंने उस बुक में क्या करा था, कहाँ मैंने क्या करा, उस बुक में क्या था, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है। और तो मतलब बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो गया पूरी तरह से। क्योंकि मतलब अभी का जो टाइम है ना, इससे मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि कौन सा कोर्स करना है। मतलब हर रोज़ मुझे कोई नया कोर्स पसंद आ जा रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आज उठ रही हूँ तो मुझे मन कर रहा है कि मैं BCA कर लूँ, फिर अगले दिन मुझे BSc करनी है, फिर उसके अगले दिन मुझे BTech करना है। मतलब रोज़ के रोज़ अलग अलग कोर्सेज आ रहे हैं। कॉलेजेस का मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने एक दो कॉलेजेस के फॉर्म भरने की सोची थी, बट मैंने वो वहीं पे ये आइडिया ड्रॉप कर लिया, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे नहीं करना है ये। फिर उसके बाद कोई मतलब सब लोग अलग अलग एडवाइसेस दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ओपन कर लो, आप लोग ओपन कर लो, मतलब ओपन यूनिवर्सिटी होता है कुछ, उससे पढ़ लो। या फिर कोई कह रहे हैं यहीं से पढ़ लो जहाँ तुम रहते हो, या तुम बाहर चले जाओ। मतलब सब लोग बहुत अलग अलग बातें कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं एजुकेशन लोन नहीं लेना चाहिए, कुछ बोल रहे हैं लेना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे एवरीथिंग इज़ सो मच मेस्ड अप राइट नाउ। मतलब मेरे दिमाग में कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मैं क्या करूँ। सब कुछ इतना खिचड़ी बन गई है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ। और इसी चक्कर में मैंने अभी वीडियोज़ वगैरह भी नहीं डाली। वैसे कोई रुका नहीं हुआ है एक्चुअली मेरी वीडियोज़ देखने के लिए, बट स्टिल जो चीज़ मुझे बस जो पागल हो गई मैं। जो चीज़ मुझे पागल हो गई मैं। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मैं वो चीज़ नहीं कर पा रही हूँ बहुत ज़्यादा। और आजकल मौसम भी बहुत अच्छा है। मैं पागल हो गई हूँ। मैं किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, हाँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कौन सा कोर्स करूँ। मैं ये भी नहीं समझ पा रही हूँ मुझे करना क्या है। मैं बस पागल हो गई हूँ। तो मैं आप लोगों से भी सजेशंस लेना चाहूँगी। मैं बहुत लोगों से सजेशंस ले रही हूँ, जो मेरे साथ के हैं उनसे भी, और जो मेरे से बहुत बड़े हैं और बहुत अच्छी पोजीशन में हैं ऑलरेडी, उनसे मैं बहुत सारी सजेशंस ले रही हूँ। सब लोग अपना-अपना एडवाइसेज़ दे रहे हैं, और मैं सबके एडवाइसेज़ लेके कन्फ्यूज़ हो चुकी हूँ। बट मैं एडवाइसेज़ सबके ले रही हूँ, ताकि मैं सबकी बातें सुन के एक मतलब
पूरा ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग करके फिर से कोई गलत डिसीजन ले लूँ, क्योंकि सबसे गलत डिसीजन इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मैं ले सकती हूँ, मेरे अलावा कोई और ले नहीं सकता ऐसे कोई गलत डिसीजन खुद के खिलाफ। मतलब जीवन में आज तक बुरा मैंने सिर्फ अपना करा है, अपने अलावा किसी और का मैंने बुरा आज तक करा नहीं है जीवन में, और यही मेरी सबसे बड़ी खूबी भी है और यही मेरी सबसे बड़ी कमी भी है कि मैं क्या कहें अब, दुख दर्द पीड़ा। हाँ, और मैं फिर से पागल हो गई हूँ, मेरा दिमाग सच में ख़राब हो गया, मैं दिमाग हिल गया मेरा, आई एम रियली सॉरी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मुझे मैथ्स नहीं लेनी थी, मुझे बायो लेनी थी, ये सब वो सब फलानी चीज़ें, तो मैंने अब सोचा है, मतलब मैंने ये चीज़ सोची कि मैं अब तो मैथ्स में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना। मतलब मैथ्स वैसे तो हर चीज़ में होगी, बट ऐसे स्पेसिफिकली मैथ्स नहीं करनी है कि मान लो बीटेक कर लिया ये, या फिर बीएससी मैथमेटिक्स कर ली, कुछ ऐसा नहीं करना है जिसमें सीधे सीधे मैथ्स नहीं करना है, जिसमें डायरेक्टली ही मैथ्स को कुछ एडवांस लेवल की, क्योंकि मैंने इस बार एक बार मैथ्स को देख लिया है, मेरी आंखों के सामने वो गुजर चुकी है। मैथ्स का आंखों के सामने से गुजरना यमराज के गुजरने के बराबर ही था, तो मैं अब मैथ्स से तो ऐसे बहुत ज़्यादा दूरी बना के रखना चाहती हूँ, मैथ्स से मुझे आगे कुछ करना नहीं है। ये कह के देखना मैं फिर से मैथ्स ले लूँगी, मैं पागल हूँ यार, मैंने बचपन से ही डिसाइड करा था कि मैं मैथ्स नहीं लूँगी, और मैंने फिर भी मैथ्स ली, और अभी भी मैं यही सोच रही हूँ, और गॉड नोज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं रैंडमली कुछ भी चूज़ कर लूँगी तो मेरा फ्यूचर खराब। जो ने जेईई दिया था, तो ऐसा होता है कि शायद आधे कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनमें जेईई के परसेंटाइल के हिसाब से एडमिशन हो जाता है, मतलब एंट्रेंस नहीं देना होता कुछ भी, मतलब सीयूईटी है वो भी बस ऐसे ही फलाना दे रखा है, कुछ कुछ मतलब जाके वहाँ एग्जाम देने का, मुझे तो पैसे ही बर्बाद लगे, क्योंकि ना मैंने कुछ पढ़ा है, और मतलब सीयूईटी से मुझे आधा तो यही नहीं पता सीयूईटी से कॉलेजेस कौन-कौन से मिल सकते हैं, मुझे ये ही नहीं पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, और मुझसे कुछ लोग तुमसे बोले ड्रॉप ले लो, भाई मैं ड्रॉप हो जाऊँगी, छत से ड्रॉप में आ रहा है मेरा। बाय द वे, मैंने आज ये बुक वैसे पढ़ी नहीं, ये बुक मुझे अच्छी लगी अगर मैं बताऊँ तो। ये बुक मुझे सबसे अच्छी लगी अभी तक मैंने जो पढ़ी है। मैथ्स की, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की जो बुक्स मैंने पढ़ी है, उनसे तो बहुत ही अच्छी है ये बुक। और गोदान बुक को मैं अगर पढ़ लूँगी, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, जो मैं बोलने वाली थी कि ओह! एटीट्यूड में आपको ये बुक खरीद लेनी चाहिए, ये बुक आप ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, खुद मैंने पढ़ी नहीं है, खुद मैं बहुत बड़ी वाली जाहिल हूँ। पागल हो गई हूँ यार सच में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतनी ही बकवास है, मतलब बकवास ही है यार, आई नो द वीडियो इज़ वेरी बोरिंग, बट मैं क्या करूँ? मेरे पास कुछ भी नहीं, ना मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, ना कहीं कुछ, ना कहीं कुछ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस यहाँ बैठी हुई हूँ, मेरी लाइफ में कुछ हो रहा है तो मैं आपको आके बता दे रही हूँ सामने से, बस दैट्स इट। मैं इसके अलावा कुछ और नहीं कर रही हूँ, कुछ भी इनोवेटिव, कुछ भी इंटरेस्टिंग सा नहीं है मेरी वीडियो में। हाँ, बस ये मैं हूँ और मेरी बातें हैं बकवास सी, और आप लोगों जो इसे सुन रहे हो शायद गलती से, जो भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल फॉर टुडे, ओके बाय।